जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग न देखा सीने में। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच गए हैं। कोई 40 साल, कोई 50 साल और कोई 60 साल को पहुंचा है। इन 40 सालों में, 50 सालों में चेहरे पे दाग नहीं लगने दिया। सुबह उठने के बाद पहला काम ये किया कि आईना देखा है कि चेहरे पे दाग तो नहीं है। लेकिन इन 50-60 सालों में एक बार भी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि अंदर कितने दाग लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जिस्म बीमार हो और मुंह का जायका कड़वा हो तो खाना मज़ा नहीं देता। मुंह कड़वा हो तो खाना मज़ा नहीं देता। दिल बीमार हो तो सजदा मज़ा नहीं देता। और इसीलिए हमारे सजदों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं नमाज पढ़नी है, बस ऐसे लगता है जैसे कर्ज लिया और आपसे। और बाबा बुल्ले शाह आप दो हाथ आगे बढ़ के बात करते हैं, लौ भी पीती जानते हो ते हज भी कीती जानते हो, खा के माल यतीमा दा पज पज मसीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो, दिलां दे फट सींदे नहीं ते टोपियां सीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो। मेरे भाई मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। अज़ानें हो रही हैं, हम नमाजी हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, मगर हमारी नमाजों का हाल क्या? तकबीर उला फौत हो जाए तो अफसोस होता है। मोबाइल पानी में गिर जाए तो शायद अटैक होते होते बचे। मोबाइल की बीमारी सबको लगी है। और यहां ये हालत है कि फर्ज नमाज के लिए आए, तकबीर हो चुकी, अकामत हो चुकी, और काल आई तो सफ छोड़ के फोन सुनने पीछे चले। नादान आया किस लिए था और तू करता क्या है? कई मर्तबा ऐसा हुआ ना, फोन आया है और भूख कमाल की लगी थी। अब खाना खाने बैठे, लेकिन फोन इतने प्यारे दोस्त का आया कि आपने खाना छोड़ दिया। आपको कमरा छोड़ के छत पे जाना पड़ा। बच्चा पीछे आया, बच्चे को पीछे हटाया और सारी तरफ से तवज्जो हटा के कान के साथ मोबाइल लगा के तुमने अपने दोस्त की बात तवज्जो से सुनी। मुझे बताइए, जितनी तवज्जो से आप अपने दोस्त की बात सुन रहे हैं, कभी इतनी तवज्जो से नमाज भी पढ़ी है? कभी इतनी तवज्जो से अपने रब से बात की है? और नमाज कितना कमाल रखती है। राबिया बसरिया, आप अल्लाह की वलियां हैं और आप इबादत कर रही हैं। रात इबादत हो रही है तो रात को चोर आया। अब चोर आया तो फकीरों के घर में क्या होता है, वो आपके घर में चोरी के लिए, तलाश के लिए ढूंढ रहे कुछ मिले, मगर फकीरों के घर कुछ नहीं होता। जब चोर मायूस हो गया, जाने लगा, राबिया बसरिया ने सलाम फेरा, आवाज दी, खाली ना जा, कुछ ले जा। चोर ने कहा कि कुछ होता तो छोड़ता ही ना, मेरा काम चोरी करना है। आया ही चोरी के लिए था। तेरे घर कुछ भी नहीं है। जुमले में नशा है, अगर आपको समझ आए तो। हमारे घर में पूरे महीने का राशन पड़ा हुआ है, फिर भी कहते हैं मर गए हैं। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, फिर भी नाशुक्री की इंतहा है। अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया है, मगर जब भी बोलते हैं तो नाशुक्री के जुमले बोलते हैं। फिर भी कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है। लेकिन इधर आइए अल्लाह वालों की बात, क्योंकि ये 124वां उर्स है। किबला अब्दुर्रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके नहीं, पूरी यूं समझिए कि हजारा नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मोहसिन है। आपका नाम पूरी दुनिया में है।
और ये अजीम दरसगाह है, इल्मी भी और रूहानी भी। आप कहेंगे रूहानी कैसे? ये इतनी जो बहारें नजर आ रही हैं, ये उस वली कामिल की निगाह का असर है।